नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत में पर्वतीय श्रृंखला, उसकी सूची, मानचित्र, शामिल राज्य और शिखर देखेंगे। भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पूरी जानकारी, सूची, मानचित्र और महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त करें। हिमालय, अरावली, पश्चिमी और पूर्वी घाट, विंध्य, सातपुड़ा और पूर्वांचल पर्वत श्रृंखलाओं का अग्निवेश करें। भारत विश्व के सबसे भव्य और प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं का घर है। यह पर्वत श्रृंखलाएं देश के भूगोल को परिभाषित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है, नदी प्रणालियों का आकार देती है और सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तर में स्थित विशाल हिमालय से लेकर दक्षिण में स्थित रमणीय नीलगिरी तक प्रत्येक श्रृंखला भूवैज्ञानिक विकास और प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी बयां करती है। इस विस्तृत मार्गदर्शिका में हम भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं, उनके स्थान, निर्माण, उच्चतम चोटियों और अद्वितीय भौगोलिक विशेषताओं को समझेंगे। भारत में पर्वतीय श्रृंखलाएं। भारत कई खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं का देश है, जो देश के लगभग हर हिस्से को कवर करती है। उत्तर में स्थित ऊंचे हिमालय से लेकर दक्षिण में पश्चिम और पूर्वी घाट की हरी भरी पहाड़ियों तक ये श्रृंखलाएं भारत की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है। जलवायु, नदियाँ और समृद्ध वन्यजीवों में भी इनके महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की सभी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं का विवरण नीचे दिया गया है। हिमालय। हिमालय विश्व के सबसे प्रमुख और नवनिर्मित बलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसका निर्माण लाखों वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ था। पश्चिम से पूर्व तक 10,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। पर्वत श्रृंखला भारतीय महाद्वीपों और तिब्बत पठार के बीच एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। लगभग इसकी लंबाई 2,500 किमी है और उसकी चौड़ाई 160 से लेकर 400 किमी तक है। सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसकी जो सीमा है काराकोरम और हिंदुकुश उत्तर पश्चिम, तिब्बत पठार उत्तर, इंडो गंगा मैदान दक्षिण। हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 3 प्रमुख समांतर पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है। इसका जो पहला है ग्रेटर हिमालय, इसको हिमाद्री कहा जाता है। उसके बाद लघु हिमालय, हिमाचल, बाह्य हिमालय, इसको शिवालिक बोलते हैं। हिमाद्री, जिसे हिमाद्री या भीतर हिमालय भी कहा जाता है, हिमालय श्रृंखला की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इस श्रृंखला की औसत ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर है और इसमें माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। उसके बाद कंचनजंगा 8,598 मीटर है और नंगा पर्वत जैसी दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियाँ स्थित है। यह स्थितियाँ रूप से बर्फ से ढका क्षेत्र है और गंगोत्री और सतोपन जैसे प्रमुख हिम नदियों का उद्गम स्थल है, जिनसे गंगा और यमुना जैसे पवित्र नदियाँ निकालती है। उसके बाद जो आता है हिमाचल पर्वत, लघु हिमालय, जिसे हिमाचल पर्वतमाला या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 3,700 से लेकर 4,500 मीटर के बीच है और यह गहरी घाटियों और वनों से ढके ढलानों वाले उबड़ खाबड़ भूभाग से बना है। पीर पंजाल और नाग टिबा जैसे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं इसी क्षेत्र में आती है। शिमला, मसूरी, नैनीताल और धर्मशाला जैसे कई लोकप्रिय हिल स्टेशन यही स्थित है, जो इस पर्यटन और बसावट का एक प्रमुख क्षेत्र बनाते हैं। बाह्य हिमालय, उसको शिवालिक, बाह्य हिमालय जिसे शिवालिक पहाड़ों के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय श्रृंखला की सबसे दक्षिणी और सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। यह उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्रा घाटी तक लगभग 2,400 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसकी औसत ऊंचाई 1,500 से लेकर 2,000 मीटर है। यह श्रृंखला मुख्य रूप से ढीली तलछट और बजरे से बनी है, जिसके कारण यह अप्रदन के प्रति संवेदनशील है। इसमें उपजाऊ धुन और धुआर घाटियाँ जैसे देहरादून शामिल है और विभिन्न क्षेत्रों में इसे दापला पहाड़ियाँ
श्रृंखला और चूरिया पहाड़ियों जैसे स्थानीय नामों से जाना जाता है। काराकोरम पर्वतमाला भारत के उत्तरी क्षेत्र लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित काराकोरम पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे दुर्गम और ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली इस श्रृंखला में पृथ्वी की कुछ सबसे ऊंची चोटियां शामिल है, जिनमें विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर। इस श्रृंखला में सियाचिन ग्लेशियर जैसे विशाल हिमनद भी है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे लंबा हिमनद है। इसका जो स्थान है उत्तरी भारत यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और चीन तक फैला हुआ क्षेत्र है। सबसे ऊंची चोटी K2 8,611 मीटर, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। प्रमुख हिमनद सियाचिन, बियाफो और हिस्पार। महत्व एक प्राकृतिक अवरोध का काम करता है और भारत के लिए रणनीतिक और रक्षा दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद पूर्वांचल पर्वतमाला। पूर्वांचल पर्वतमाला जिसे पूर्व पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व उत्तर भारत में स्थित हिमालय का ही एक विस्तार है, जो दिहांग नदी के पार दक्षिण की ओर मुड़ती है। यह नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम की सीमाओं के साथ फैली हुई है, जिससे हरे भरे पहाड़ और घने जंगलों का एक सुंदर परिदृश्य बनाता है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता, नम जलवायु और जनजातीय संस्कृति के लिए माना जाता है, जो इसे एक पारिस्थितिक हॉटस्पॉट बनाता है। पर्वतमाला मिट्टी के कटाव को रोकने और पूर्व उत्तर भूभाग की स्थिरता बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका जो स्थान है उत्तर पूर्वी भारत यानी कि असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। सबसे ऊंची चोटी दाफाबम 4,570 मीटर। प्रमुख पहाड़ियाँ पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ। इसका जो महत्व है जैव विविधता, सांस्कृतिक विविधता और पारिस्थितिक महत्व से भरपूर। अरावली पर्वतमाला जो दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला में से एक है, दिल्ली और हरियाणा से होते हुए राजस्थान और गुजरात तक लगभग 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। प्रागैतिहासिक काल में निर्मित यह पर्वतमाला लाखों वर्ष में अत्यधिक अपरदन से प्रभावित हुई है। अपनी प्राचीनता के बावजूद अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकने, जैव विविधता को संरक्षण देने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रसिद्ध माउंट आबू हिल स्टेशन और इसकी सबसे ऊंचाई चोटी गुरु शिखर 1,722 मीटर इसी पर्वतमाला में स्थित है। इसका जो स्थान है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, इसकी जो ऊंचाई 1,722 मीटर। माउंट आबू और राजस्थान, इसका जो प्रकार है प्राचीन वलित अविशिष्ट पर्वत। महत्व मरुस्थल के फैलाव को रोकता है, खनिज से भरपूर और इसमें ऐतिहासिक स्थल मौजूद है। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पश्चिम तट के समांतर लगभग 1,600 किलोमीटर तक गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। यह पर्वत श्रृंखला विश्व के 8 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह भारतीय मानसून को प्रभावित करने, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और विविध वनस्पति और जीवों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस क्षेत्र में मुन्नार, वायनाड और महाबलेश्वर जैसे सुरम्य हिल स्टेशन है। साथ ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी, इसका जो ऊंचाई 2,695 मीटर भी है। इसका जो स्थानत है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी 2,695 मीटर केरला। इसका जो स्थानीय नाम है सह्याद्री, महाराष्ट्र, नीलगिरी, अनाईमलाई और इलायची पहाड़ियाँ जैसे कि दक्षिण। महत्व मानसून को नियंत्रित करता है, समुद्रता, जैव विविधता, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पूर्वी घाट। पूर्वी घाट भारत के पूर्व तट पर ओडिशा से तमिलनाडु तक फैली एक असंत और अपरदित पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को विपरीत श्रृंखला निरंतर नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसे प्रमुख पूर्व प्रवाहित नदियों द्वारा विभाजित है। यह प्राचीन पहाड़ियाँ खनिजों, वनों और जैव विविधता से समृद्ध है और पूर्वी भारत के
पारिस्थितिक और कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंध्र प्रदेश में स्थित जिंदगड़ा शिखर, इसकी जो ऊंचाई 1490 मीटर, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा स्थान है। इसका जो स्थान है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है। सबसे ऊंची चोटी जिंदहागाड़ा चोटी या आरमाकोंडा या सित्तम्माकोंडा, इसकी जो ऊंचाई 1690 मीटर, आंध्र प्रदेश। प्रमुख पहाड़ियाँ जावड़ी, नलामाला, पालकोंडा, शेषचलम और शेवरा पहाड़ियाँ। इसका जो महत्वपूर्ण है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का स्रोत, खनिज और वन संसाधनों से समृद्ध। विंध्य पर्वतमाला मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों और पठारों की एक असंतुलित श्रृंखला है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहारियों छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। यह लगभग नर्मदा नदी के समांतर चलती है और उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। इस पर्वतमाला का पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इसे आर्यावर्त क्षेत्र की दक्षिणी सीमा के रूप में वर्णित किया गया है। इसका भूभाग चट्टानी चोटियों और वनों से ढके पठारों से बना है, जो खनिजों और वनजीवों में समृद्ध है। इसका जो स्थान है मध्य भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर 752 मीटर। इसका जो प्रकार है असतत और प्राचीन पर्वत श्रृंखला। महत्व उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा को चित्रित करता है, खनिज और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है। सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से होकर गुजराती है। इसमें समतल शिखर वाले पठार और उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ शामिल हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह पर्वतमाला अपने घने जंगलों, समृद्ध जैव विविधता और नर्मदा और तापी नदी घाटियों को अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश पचमढ़ी के पास स्थित इसकी सबसे ऊंचाई चोटी धूपगढ़, इसकी जो ऊंचाई 1350 मीटर, मध्य भारत का सबसे ऊंचा स्थान भी है। इसका जो स्थान है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर। पचमढ़ी के पास प्रकार पठारों द्वारा निर्मित अवशेष पर्वत श्रृंखला। महत्व प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल, घने जंगलों और पचमढ़ी जो मंडल आभ्यारण्य जैसे वन जीव आभ्यारण्यों से समृद्ध है। नीलगिरी पहाड़ियाँ नीलगिरी पर्वतमाला, जिसका अर्थ है नीले पहाड़, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के संगम पर स्थित है और पश्चिम घाट का हिस्सा है। ये पहाड़ियाँ अपने लहराते चाय बागानों से, सुहाने मौसम और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाती है। सबसे ऊंचा जो नीलगिरी पर्वत में उसकी जो ऊंचाई पर्वत है 2637 मीटर। नीलगिरी पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर और दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक है। नीलगिरी पूर्व और पश्चिम घाटों का मिलन बिंदु भी है, जो इसे दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और भौगोलिक कड़ी बनाता है। इसका जो स्थान है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जंक्शन में आता है। इसके लिए प्रसिद्ध है चाय के बागान, प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता। इसका जो महत्व है पूर्वी और पश्चिम घाटों को जोड़ता है। ऊटी और कुन्नूर जैसे प्रमुख हिल स्टेशन ही स्थित है। भारत में पर्वतीय श्रृंखला का मानचित्र। भारत के पर्वतीय श्रृंखला का नक्शा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये श्रृंखलाएं पूरे देश में किस प्रकार फैली हुई है और इसका भौगोलिक स्थिति और जलवायु को आकार देती है। उत्तर में हिमालय और काराकोरम पर्वतमाला का प्रभुत्व है, जबकि अरावली, विंध्य और सातपुड़ा पर्वतमालाएं मध्य भारत के भूभाग को परिभाषित करती है। पश्चिम और पूर्व घाट प्रायद्वीपीय तटों के साथ साथ फैले हुए और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ देश की पूर्व सीमा बनाती है। ये सभी श्रृंखलाएं मिलकर भारत के भौतिक भूभाग की रीढ़ की हड्डी का निर्माण करती है। भारत में पर्वतीय श्रृंखला की सूची। भारत में कई प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं जो देश की प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध बनाती है। उत्तर में स्थित विशाल हिमालय से लेकर दक्षिण में स्थित हरे भरे घाटों तक प्रत्येक श्रृंखला अपने आप में खास है। यह नदियाँ, जंगल और कई खूबसूरत दर्शनीय स्थल मौजूद है। भारत की भी सभी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला का विवरण हमने इस वीडियो में देखा है। उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाएं। उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला में से विश्व की सबसे ऊंची और भव्य पर्वत श्रृंखला शामिल है, जिनमें हिमालय और काराकोरम पर्वतमालाएं
प्रमुख है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। पर्वत श्रृंखला मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं के विरुद्ध एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है और भारत के जलवायु, नदियों और जैव विविधता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर सालटोरा पर्वत, इसका स्थान जो आता है लद्दाख में आता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, ये भी लद्दाख में आता है। देसोई पर्वत ये जम्मू और कश्मीर में आता है। लद्दाख पर्वतमाला लद्दाख में आता है। जांस्कर रेंज जम्मू और कश्मीर में आता है। पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला जम्मू और कश्मीर में आता है। जबरवान पर्वत श्रृंखला जम्मू और कश्मीर में आता है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश। किश्तवाड़ हिमालय ये जम्मू और कश्मीर में आता है। गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड। धुंधवा रेंज ये उत्तर प्रदेश में आता है। मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला है पश्चिम से पूर्व की ओर। मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला अधिकतर वलित और अपरिदित पहाड़ियों से बनी है जो खनिजों और घने जंगलों से समृद्ध है। पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में झारखंड तक फैली यह पर्वत श्रृंखला स्थानीय जलवायु, जल निकासी व्यवस्था और जैव विविधता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से हरियाणा तक आता है। विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक। सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक। मैकाल रेंज मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक। राजमहल हिल्स झारखंड में आता है। उत्तर पूर्वी भारत की पर्वत श्रृंखला है उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला पूर्व हिमालय और पटकाई पहाड़ियों का हिस्सा है जो म्यांमार और चीन के साथ एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह श्रृंखला जैव विविधता से समृद्ध है, घने जंगलों से ढकी है और कई आदिवासी समुदाय का घर है। इस क्षेत्र में पटकाई, नगा, मिजो, गारो, खासी और जैनता पहाड़ियों जैसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं शामिल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जानी जाती है। मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर। पटकाई रेंज अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में आते हैं। इसका जो उच्चतम शिखर है माउंट सरमती, इसकी जो ऊंचाई 3841 मीटर। उसके बाद जो आता है नागा हिल्स नागालैंड में आता है। उच्चतम शिखर माउंट सरमती 3841 मीटर। खासी हिल्स मेघालय में आता है। इसकी जो उच्चतम शिखर है लुम शिलोंग 1965 मीटर। जैंतिया हिल्स मेघालय में आता है। स्मिथ पीक, इसकी जो सबसे ऊंची लंबाई है 1700 मीटर। ग्यारो हिल्स मेघालय में आता है। उच्चतम नोकरेक शिखर, इसकी जो लंबाई है 1412 मीटर। मिजो हिल्स लुसाई हिल्स मिजोरम में आता है। ब्लू माउंटेन, इसकी जो ऊंचाई 2157 मीटर। पश्चिमी घाट पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण की ओर। पश्चिम घाट से सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है जो भारत के पश्चिम तट से समांतर गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। यह पर्वत विश्व के 8 प्रमुख जैव विविधता केंद्रों में से एक है जो अपने हरे भरे जंगलों, झरनों और विविध वन जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत की सूची उत्तर से दक्षिण की ओर दी गई है। पश्चिम घाट पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण की ओर। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में आते हैं। अजिंठा हिल्स महाराष्ट्र। हरिश्चंद्र पर्वतमाला महाराष्ट्र। बालाघाट पर्वतमाला महाराष्ट्र। कुद्रेमुख कर्नाटक। बाबा बुदान हिल्स कर्नाटक। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु। आकामाला मचाड हिल्स केरल। अनाईमलाई हिल्स तमिलनाडु केरल। पलानी हिल्स तमिलनाडु केरल। इलायची की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल में आते हैं। वरुणनाथ पहाड़ियाँ तमिलनाडु। पूर्व घाट पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण की ओर। पूर्वी घाट भारत के पूर्व तट के समांतर फैले हुए जो उत्तर में ओडिशा से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक विस्तृत है। यह प्राचीन और असंत पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम घाटों की तुलना में नीचे है और खनिज, वन और गोदावरियों, कृष्णा जैसे मनोरम नदी घाटों में से समृद्ध है। पूर्वी घाट पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण की ओर। नयागढ़ पहाड़ियाँ ओडिशा। बस्तर पठार छत्तीसगढ़। नलामाला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश तेलंगाना। यरमला हिल्स आंध्र प्रदेश। वेलिकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश। पालकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश। सेचालम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश। नागरी हिल्स आंध्र प्रदेश। जावेदी हिल्स तमिलनाडु। मिलागरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु। शिवरा हिल्स तमिलनाडु। पेंचमलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु। सुरुमलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु। यही आज की वीडियो में जो महत्वपूर्ण नॉलेजेबल वीडियो थी, इस वीडियो हमने बताए थे। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अब इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।